हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस आरआरसी जोन का कट ऑफ सबसे कम रहने वाला है, कितने कम नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस जोन में, तो इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को अपना प्यार नहीं दिया तो प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, दबा दीजिए और जल्द से जल्द इसको 1000 का आंकड़ा पहुँचा दीजिए। आप लोग जल्द से जल्द इसको 1000 तक तो ज़रूर पहुँचा ही दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको कट ऑफ बताने से पहले, जोन बताने से पहले आपको कुछ पिछले साल का कट ऑफ हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जो 2000 रेलवे के 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या क्या कट ऑफ गए थे, क्या कहाँ कहाँ किस किस जोन थे। आपके स्क्रीन पर चलेगा, मैं हर कट ऑफ को डिस्कस नहीं करूँगा। आप स्क्रीन पर वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा कि आपके जोन में कितना कट ऑफ कितना है, किस कैटेगरी में। चलिए कुछ मोटी मोटा हम आपको बता भी दिया करेंगे। जैसे देखिए, पटना जोन का है। पटना जोन में अगर अनरिजर्व यानी जनरल की बात करें तो 77, ओबीसी की 72, एससी की 61 और एसटी की जो है 58 नंबर। बाकी एक्स सर्विसमैन और एक्ट अप्रेंटिसशिप ये कहीं भी हो 40 नंबर से ज़्यादा नहीं रहता है। एक्स सर्विसमैन का, एक्ट अप्रेंटिसशिप का, पीडब्ल्यूडी का, आप कहीं से भी हो, कुछ भी हो, तो आपका 40 नंबर से ज़्यादा नहीं रहता है, तो 40 नंबर आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जहाँ ये रांची का है तो 76 नंबर जनरल, 71 नंबर ओबीसी, एससी का 62 और एसटी का 58। बाकी अलग जोन ये सिकंदराबाद है, 69 जनरल का, 65 ओबीसी, एससी 59 और एसटी 56 नंबर। बाकी अब और देखें गोरखपुर में, तो गोरखपुर में 73 जनरल का, ओबीसी का 69, एससी का 60 और एसटी का 54। बाकी अगर आप बात करें गुवाहाटी जोन में तो अनरिजर्व का 77, ओबीसी का 72, एससी का 67 और एसटी का 57। बाकी आप देखेंगे तो एक सर्विसमैन और इसी एक्ट अप्रेंटिसशिप पीडब्ल्यूडी वालों का जो है 40 ही रहता है, आप देख सकते हैं। उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी अगर कोलकाता की बात करें तो 80 किया था अनरिजर्व का, ओबीसी का 71, एससी का 71, एसटी का 55। बाकी अगर मुंबई की बात करें तो 67 नंबर जनरल का, ओबीसी का 63, एससी का 58 और एसटी का 52। बाकी अगर आप बात करें भोपाल का तो भोपाल का 75 जनरल का, ओबीसी 70, एससी 63 और एसटी 58। बाकी आप बात करें बिलासपुर में तो 70 नंबर आपका जनरल का, 66 नंबर ओबीसी, 59 नंबर एससी और 52 नंबर एसटी का। बाकी अगर आप बात करें भुवनेश्वर जोन का तो जनरल का 73, ओबीसी का 69, एससी का 60 और बाकी एसटी का 55। बाकी और बात करें चंडीगढ़ जोन का तो चंडीगढ़ में 75 और ओबीसी का 68 और बाकी एससी का 34 और एसटी का 55। बाकी आप चेन्नई का देख लें तो 71 नंबर जनरल का, ओबीसी का 68, एससी का 61 और एसटी का 55 नंबर। बाकी एक्स सर्विसमैन और एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले 40 ही रहते हैं, कहीं भी देख लीजिएगा। अजमेर का 73 जनरल, ओबीसी जो है 70, एससी का 63, एसटी का 60। बाकी आप अहमदाबाद, जिसको इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद में जनरल का 74, ओबीसी का 69, एससी का 62, एसटी का 50। बाकी आप अहमदाबाद, जिसको आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई भी कहते हैं, इसको अहमदाबाद कहते हैं, इसको 71 जनरल का, 66 ओबीसी का, एससी का 60 और एसटी का 57। बाकी लास्ट में बेंगलुरु का जनरल 62, ओबीसी 56, एससी 49 और एसटी 48 नंबर। बाकी एक सर्विसमैन और एक्ट अप्रेंटिसशिप 40 के लगभग में रहता है, कहीं भी रहें। तो ये सारे तो मैंने आपको बता दिया कि पिछले साल जो 2018 की वैकेंसी हुई थी उसमें कितना कट ऑफ गया था हर जोन से अलग अलग। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बातें समझ लीजिए पिछले साल की तुलना में इस साल का। पिछले साल जो वैकेंसी थी वो 60,000 प्लस थी, इस बार वैकेंसी 1,00,000 यानी 1,03,000 के प्लस ज़्यादा है। बाकी बात करें पिछले साल 1.89 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, इस बार 1.15 करोड़ फॉर्म भरे गए, तो फॉर्म भी कम है, वैकेंसी भी ज़्यादा है। दूसरी बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी पिछली बार मतलब उतना हाई नहीं था, लेकिन इस बार का पेपर का लेवल जो काफ़ी हाई कर दिया गया, मतलब ग्राफ ऐसे समझे चढ़ गया है, तो इस बार का पेपर का लेवल भी हाई हो गया है। बाकी और अगर बात करें तो पिछली बार में गैप नहीं था, पिछली बार में जो है वो गैप नहीं था, जैसे वैकेंसी आई थी उसके साल भर 1.5 साल के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके बाद ज्वाइनिंग हो गई थी। लेकिन इस बार जो गैप हो गया करीब 4 साल का, और 4 साल का गैप कोई छोटा मोटा गैप नहीं होता। 4 साल में बहुत से लोग शादी कर लेते हैं, अपने लाइफ सेट कर लेते हैं, कोई बिजनेस कर लेता है, कोई कहाँ मतलब आप समझ सकते हैं, कोई कहीं वैकेंसी में जॉब लेकर के सेलेक्ट हो गया, कोई अच्छे पद पर चला गया है, तो कोई का मन भी नहीं है, कोई का उम्र खत्म हो गया, मतलब आप मान के समझ सकते हैं कि 4 साल के बीच में बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ इसका भी एक कारण पड़ेगा कि वैकेंसी का जो कट ऑफ होगा वो कम ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कट ऑफ में असर डालेंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अटेंडेंस का। देखिए जो अटेंडेंस है ना, अटेंडेंस भी कम है बहुत बार। देखिए इस बार 44% मतलब रह रहा है, कहीं 45% अटेंडेंस मतलब है, कहीं 54% है, तो आप देख सकते हैं 48%, यानी आप 50% पकड़ लीजिए। औसत निकालेंगे तो लगभग 50% उपस्थिति है, 50% तो है ही नहीं। अब मैं आपको यहीं पर कट ऑफ और यहीं पर सब कुछ बता दूंगा। देखिए ये कुछ हाई जोन, कुछ लो जोन और कुछ मीडियम जोन में आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको वहीं पे कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए जो 1 से लेकर 6 तक है ये हाई जोन में आता है। हाई जोन कहने का मतलब यहाँ कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। बाकी ये मीडियम जोन का है, 7 से लेकर 11 तक ही मीडियम में आता है, कट ऑफ थोड़ा मीडियम में जाती है। बाकी 12 से लेकर 16 तक ये लो जोन का कट ऑफ है, यानी यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाती है। बाकी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप हाई जोन में हैं और अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ये वाला हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ अगर आपका है, या आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस होंगे तो भी मैं बता देता हूँ। अगर जनरल हैं और यहीं पे मैं आपको ईडब्ल्यूएस बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस है तो देखिए जनरल है अगर आप, तो आपको 60 प्लस तो लाना ही पड़ेगा अगर आप इस जोन में। बाकी अगर ओबीसी हैं तो आप मान के चलिए आपका 58 नंबर तो आना ही चाहिए। बाकी अगर आप यहाँ पे एससी से हैं तो आपको 55 तो प्लस लाना ही पड़ेगा। एसटी हैं तो 52 नंबर पकड़ लीजिए। और बाकी अगर आपको ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस में आप मान के चलिए आपको भी 53-54 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा। और बाकी अगर आप एक्स सर्विसमैन, एक्ट अप्रेंटिसशिप हैं तो 40 नंबर ही बहुत है। बाकी अगर आप मीडियम जोन से आते हैं, मीडियम जोन, तो मीडियम जोन में अगर आप जनरल हैं, यहाँ ओबीसी में बताता हूँ, यहाँ एससी बताता हूँ, यहाँ एसटी बता देता हूँ, यहाँ मैं ईडब्ल्यूएस
EWS बता दे दूँगा, और यहाँ पे बाकी एक सर्विसमैन, तो ये तो 40 नंबर होता है एक सर्विसमैन कहीं भी रहे। बाकी EWS का यहाँ पे देखिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं मीडियम जोन में तो आपको कम से कम 58 प्लस करना पड़ेगा, और अगर आप OBC से हैं तो कम से कम आपको 55 प्लस यहाँ पे भी मान के चलिए आप सेफ हो जाएंगे। SC से हैं तो 53 नंबर कम से कम, बाकी ST से हैं तो आपको 50 प्लस पर भी आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। EWS है तो आपको 52 नंबर कम से कम लाना ही लाना होगा। बाकी अगर एक सर्विसमैन तो 40 नंबर से काम चल जाएगा। बाकी जहाँ पर लो कट ऑफ है, लो जोन वाले हैं, यहाँ पे लो जोन वाले में, तो लो जोन वाले में देखिएगा आप ध्यान से, तो लो जोन वाले में जो जनरल का कट ऑफ होगा वो अधिक से अधिक जाएगा तो 55 नंबर जाएगा, ठीक। OBC का है तो आप यहाँ पे 53 नंबर समझ सकते हैं, बाकी SC का है तो 50 नंबर समझ सकते हैं, बाकी ST का है तो आप यहाँ पे 47 प्लस पर भी सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी EWS है तो यहाँ पे 50 नंबर आप मान के चल सकते हैं, 50 नंबर। और बाकी अगर आप एक सर्विसमैन हो गया, एक अप्रेंटिसशिप हो गया, ये है तो आप मान के चलिए 40 पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे आप कहीं भी रहें, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग का आ रहा है तो आप लोग तैयारी जम के करें, अपना पेट की तैयारी करें, क्योंकि वो बिना पेट निकाले तो आपका जॉब होना नहीं है। और जो वैकेंसी है, मान लीजिए वैकेंसी 1.03 लाख है, तो इसका जस्ट ट्रिपल यानी 3.039 करके जो है ये लोग छात्र बढ़ाएंगे, मतलब 3,09,000 के करीब जो है ये लोग लड़कों को बुलाने वाले हैं। तो इतने लड़के बुलाएंगे, लेकिन वैकेंसी तो 1 ही लाख है ना, तो यानी 2 लाख के छात्र करीब क्या होंगे, बाहर होंगे पेट के बाद। तो पेट आसान नहीं है, पेट में भी आप लोग का बाहर होने का चांसेस है, तो उसको आसान मत समझिए, उसको करिए, दौड़िए, भागिए, रनिंग कीजिए, उसको निकालिए, क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद आपको कम से कम 25,000 रुपये की सैलरी मिलने वाली है। तो आप इसमें आनाकानी मत करिए, लाइफ की बात है, फ्यूचर की बात है, तो दौड़ लगाइए, रेस करिए, फिर वजन उठाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर के बाद आपको समय नहीं मिलना है, दिसंबर तक में आपको ये सब हो जाना है। 2 महीने का समय है, आपको जो करना है 2-3 महीने में आपको कर लेना है। तो चलिए, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 का आंकड़ा जल्द पहुँचाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।